हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर अला रखी, मेरे उस्ताद मोहतरम भगत आरजू साहब, जिनकी दुआओं से कोसों से खुदा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुदा का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर कर सकूं। पीए मार्केट चर्च के चैनल से मैं आप तक खुदा की जिंदा आवाज पहुंचाने वाली हूँ। आज कलाम मुकद्दस की में से हम सीखेंगे अपनी हदायत के लिए। कलाम मुकद्दस पर हम गौर करेंगे। ज़बूर 128 ज़बूर है और उस पर हम गौर करेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखा रहा है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है, तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। तो मुबारक और सदा दौलतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानिद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिद। देखो, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। खुदावन सयून में से तुझे बरकत देगा और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखेगा, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। इस्राएल की सलामती हो, आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ी खूबसूरत हमें ये ज़बूर में से सीखने को मिल रहा है। खुदा का बंदा फरमा रहा है यहाँ पर कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है। बड़ी खूबसूरत बात है खुदा से डरना। खुदा से डरना उम्र की दराजी है। खुदा का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। तो जब खुदा से डरेंगे, खुदा का खौफ अपने दिल में रखेंगे, तो फिर खुदा हमें उसके साथ हमारी उम्र को दराज करेगा, हमारे बदन की हिफाजत करेगा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है हर जो खुदा से डरता है। हर एक जो खुदा से डरता है और उसकी राह पर चलता है। पहली बात, हमने खुदा से डरते कांपते अपनी जिंदगी बसर करनी है। दूसरी बात, हमें खुदा की राह पर चलना है। डरना भी है, उसके कलाम को अपने दिल में रखना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब डरोगे, खौफ रखोगे, फिर आप खुदा की राह पर चलना शुरू हो जाओगे। तो जब डर नहीं, तो फिर बंदा बेझिझक गुनाह करता है। तो जब डर होगा, तो फिर आप खुदा से डरेंगे, तो आपके दिल में खौफ होगा, क्योंकि खुदा का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। तो हमें खुदा की राह पर चलकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। मेरे अजीजों, खुदा की राह जिंदगी है। एक यीशु मसीह ही तो ये वादा करने वाली हस्ती है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो फिर जब उसकी राह पर चलेंगे, तो फिर जिंदगी भी हमारी मुंतजर होगी। हमें खुदा बीमारियों से, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से रहाई देने की कुदरत रखता है। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। ये खुदा हमें बरकतें दे रहा है। खुदा कह रहा है कि अगर तू मुझसे डरता है, मेरी राह पर चलता है, तो फिर तू जो कमाएगा वो तू अपने हाथों की कमाई को खाएगा और अपनी अच्छी जिंदगी बसर करेगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से डरते हुए उसकी राह पर अपनी जिंदगी बसर करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, तो फिर खुदा कह रहा है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा और तू मुबारक और सदा दौलतमंद होगा। देखें, ये बड़े खूबसूरत वादे हैं मेरे यीशु के उन लोगों के साथ जो उससे डरते हैं, जो उसका खौफ मानते हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर तो आप अपनी जिंदगी में नेमतों को, बरकतों को, उसकी रहमतों को रिसीव करना चाहते हो, तो फिर आप उसके कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर दे, खुदा से डरना शुरू कर दे, उसका खौफ माने, क्योंकि उसका खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि तू अपने हाथों की, तू
मुबारक और सदा दौलतमंद होगा, और तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार टांग की मानिंद होगी। ये देखे बड़ी प्यारी बरकत खुदा हमें दे रहा है कि आपकी बीवी भी अच्छी होगी और आपके बच्चे भी जैतून के पौधों की मानिंद आपके घर में होंगे, और खुदा की रहमतें आप पर बारिश करती रहेंगी, खुदा की रहमतें आप पर बरसती रहेंगी। कब? जब आप खुदा की राह पर चलेंगे, उसका खौफ मानेंगे, तब जब आप खुदा के कलाम को पूरा करेंगे, डर खौफ रखते हुए अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, तो फिर खुदा कह रहा है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार टांग की मानिंद होगी। मेवा बड़ी खूबसूरत एक नेमत है खुदा की, मीठा मेवा मीठा है, वो मीठा फल खुदा आपको दे रहा है। आपकी बीवी नेक होगी, आपके बच्चे नेक होंगे। कब? जब आप खुदा का हुक्म मानेंगे, और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिंद होगी। देखो, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। ये फिर आगे नीचे जाकर खुदा हमें बता रहा है कि ऐसी बरकतें किन लोगों को मिलेंगी? जो खुदा से डरते हैं, जो उसके कलाम को पूरा करते हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक डर खौफ मानते हुए अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये सारी नेमतें बरकतें खुदा की उन लोगों के लिए है। मेरे बेटों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कि हमारी जिंदगी में सुकून हो, हमारी बीवियां अच्छी हो, हमारी बीवियां हमारी वफादार हो, तो फिर खुदा का हुक्म माने, अपने दिल में खौफ रखें खुदा का, अपनी बीवियों की इज्जत करें, अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें, तो फिर आपकी बीवियां भी आपसे मोहब्बत करेंगी। जैसे कि खुदा ने कहा है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार टांग की मानिंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिंद। जैतून का पौधा बड़ा ही आला और एक पावरफुल पौधा है, जिसमें खुदा ने शिफा भी रखी है। ये पौधा बड़ा ही पावरफुल है, और मेरा खुदा हमें अपनी हर नेमत से, हर बरकत से और हर उस रहमत से लबरेज करना चाहता है, क्योंकि उसकी नेमतें बरकतें उसके लोगों के लिए है, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसके कलाम को अपने दिल में रखते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब आपके दिल में खुदा का कलाम है, तो फिर आप गुनाह से डरेंगे, आप खुदा का खौफ अपने दिल में रखेंगे, तो फिर आप गुनाह करते हुए कांपेंगे, क्योंकि उसका कलाम हमें जिंदगी बख्शता है, खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है। तो उसके कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को बसर करना है, फिर उसकी नेमतें बरकतें हमेशा हम पर बरसती रहेंगी। देखो, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। ये बार बार खुदा हमसे कह रहा है कि ऐसी बरकत उसे मिलेगी जो मुझसे डरता है। तो जिसके दिल में खौफ नहीं है, फिर उसके लिए मुसीबतें हैं, दुख है, परेशानियां हैं, वो दिन ब दिन गम में, मुसीबत में, बीमारी में धंसता जाता है। मेरे अजीजों, हमें अपने दिल में खुदा के खौफ को रखते हुए अपनी जिंदगी को बसर करना है, क्योंकि उसका कलाम ही हमें जिंदगी दे सकता है। खुदावन सयून में से तुझे बरकत दे, और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इस्राएल की सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा यहाँ पर हमें बड़ी बरकतों से नवाज रहा है। उन लोगों को नवाज रहा है जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, जो उसके कलाम को अपने दिल में रखते हैं, जो खुदा का खौफ मानते हैं। ये सारी बरकतें उन लोगों के लिए हैं। हर कोई बंदा ये ना समझे कि ये बरकत मेरे लिए हो सकती है। नहीं मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे अजीजों, जो खुदा के कलाम पर अमल करेगा, ये बरकतें उसके लिए, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, ये बरकतें उसके लिए, जो खुदा का खौफ मानेगा, ये बरकतें उसके लिए। मेरे अजीजों, हमें जब खुदा हमें अपनी बरकतों से नवाजता है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना है। हमें खुदा यरूशलेम से बेपनाह प्यार करता है, इस्राएल से मोहब्बत करता है, तो हमें भी अपने खुदा के लोगों के लिए दुआ करनी, उनके लिए बरकत चाहनी। और जब हम इन सब बातों पर अमल करेंगे, तो खुदा की बरकतें, रहमतें हमेशा हम पर बरसती रहेंगी, क्योंकि खुदा हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत लाजवाब है,
اس کے وعدے لا تبدیل ہے, اس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا, نہ اس کے کھولنے کو کوئی بند کر سکتا ہے. وہ فرماتا ہے الفا اور اومیگا, ابتدا اور انتہا میں ہوں. کوئی خداون کے یسوع ناصری کے بغیر آپ کے پاس نہیں جا سکتا. میرے عزیزو, اگر آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے, اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے, تو پھر یہ ساری نعمتیں برکتیں آپ کے لیے. میرے عزیزو, یہ بہت پاورفل زبور ہے, ہمیں اس پر غور کرنا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا ہے. خدا ان کو مبارک کہہ رہے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں. میرے عزیزو, خدا ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے, اور ہم نے اپنی زندگی ڈرتے خوفتے خدا کا کلام دل میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. تو خدا ہمیں اپنی برکتوں سے, اپنی رحمتوں سے بھرپور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا اسی کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آئیں, میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. سب سر یسوع کی حضوری میں جھک جائیں, اور اگر کوئی آپ کے گھر میں دکھ, بیماری ہے, پریشانی ہے, تو سبھی ایمان کے ساتھ دعا کو ریسیو کیجئے, اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے تاکہ خدا آپ کو برکت دیتا رہے, اور اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ بتھیری جانیں بچ جائیں, تاکہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکیں. آئیں اپنے سر کو جھکائیں. کائنات کے بادشاہ یہوہ پاک خدا, اے لشکروں کے رب, آسمان اور زمین کو خلق کرنے والے باپ, تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں پی ایم آر کے چرچ آفیشل کے لیے خداون. اور خدا میں دعا کرتی ہوں تیرے حضور, میرے یسوع, جتنے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھروں میں تیری سلامتی, تیری برکت اور تیری رحمت کو کلیم کرتی ہوں. اے میرے پاک خدا, میں تیرے حضور تیری منت کرتی ہوں, جتنی جانوں نے اس کلام کو سنا ہے, یہ کلام ان کی زندگیوں میں خدا اثر پیدا کرے, کیونکہ تیرا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا. میرے خدا, جتنے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سب کو برکت دے, ایمان میں مضبوط کر, اور ان کے گھر سے ہر دکھ بیماری کو دور کر. اور میرے خدا, اس خداون پی ایم آر کی چرچ کے چینل کو برکت دے, جتنے لوگ اسے دیکھیں برکت پائے اور ایمان کی مضبوطی پائے. سارا جلال باپ تیرے بیٹے کو ملے, یسوع ناصری کے نام سے, آمین. گاڈ بلیس یو.